हेलो एंड वेलकम टू समाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो हमें करना होगा, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इजी है। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होने वाला है, ये बहुत मजा भी आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट आप किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट हम लोग अपने पैसों को, अपने बिजनेस के पैसों को किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वहां के शेयर्स को खरीद लेते हैं, डिवेंचर में इन्वेस्ट कर देते हैं, या हम लोग लॉन्ग टर्म लोन हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डिवेंचर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज मेंटेन इन अ सेपरेट लेजर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट लेजर। जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के अलग से लेजर में, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेंटेन इन अ सेपरेट लेजर, एक अलग से लेजर में मेंटेन होता है। क्या मेंटेन होता है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दिस अकाउंट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम। ये अकाउंट में 3 कॉलम होता है। ये अकाउंट में 3 कॉलम होता है, ठीक है। ये 3 कॉलम, 3 कॉलम्स इन इस साइड ऑफ द लेजर अकाउंट, नेमली एक होता है नॉमिनल, नॉमिनल मतलब ओरिजिनल। दूसरा कैपिटल, और तीसरा इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद इफ डेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रॉपरली स्पेसिफाइड, अगर मान लो सम्स में डेट प्रॉपरली स्पेसिफाइड है। देखो, हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें वहां से इंटरेस्ट मिलेगा भी ना। तो इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो इंटरेस्ट का एक डेट होना चाहिए। जनरली हमारा इंटरेस्ट का डेट क्या होता है? जनरली हमारा इंटरेस्ट का डेट क्या होता है कि हर 6 महीने पे इंटरेस्ट मिलता है, और 6 महीने पे नहीं मिला तो सालाना इंटरेस्ट होगा। इफ डेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रॉपरली स्पेसिफाइड देन डेट शुड बी मेंशन्ड विद द टाइटल हेड ऑफ द अकाउंट। अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसका जो टाइटल हेड होगा, टाइटल हेड के साथ ही हम लोग इंटरेस्ट का डेट हम लोग वहां पे दे देंगे। अगर डेट नहीं है गिवन तो हम लोग वो टाइटल हेड के साथ इंटरेस्ट डेट नहीं देंगे। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे जानना होगा, जैसे कि कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर करेंगे तो उसमें इंक्लूड अगर रहेगा इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट को अलग कर देना है, इंटरेस्ट अलग करना है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? एक्स इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट हो गया जिसमें के, हाँ, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी एक्सक्लूड किया हुआ, हटाया हुआ है, तो दोबारा हटाने की जरूरत नहीं है। ब्रोकरेज एंड कमीशन क्या होता है? ब्रोकरेज एंड कमीशन, देखो हम लोग कभी भी शेयर या डिवेंचर अगर हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली हम लोग ब्रोकरेज मतलब जनरली ब्रोकर के थ्रू हम लोग ये काम करते हैं, अंडर राइटर्स के थ्रू काम करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर कमीशन पे करना पड़ता है। कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है। एट द टाइम ऑफ परचेज ब्रोकरेज एंड कमीशन विल बी एडेड। जब हम खरीदेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम जब खरीदेंगे तो हम लोग उस वक्त क्या करेंगे? ब्रोकरेज और कमीशन को ट्रांजेक्शन प्राइस के साथ ऐड कर देंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट में आ जाएगा। लेकिन विल बी एडेड विद परचेज प्राइस, एंड एट द टाइम ऑफ सेल्स ब्रोकरेज एंड कमीशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल प्राइस। ब्रोकरेज और कमीशन किससे डिडक्ट होगा? सेल प्राइस से। थ्योरेटिकली ब्रोकरेज एंड कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। थ्योरेटिकली जब हम लोग करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा, लेकिन जनरली प्रैक्टिकली ये किस पे चार्ज होता है? ट्रांजैक्शन प्राइस पे चार्ज होता है। नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी। ये भी एक खर्च है। टाइम जब हम लोग खरीदते हैं तो उस वक्त का एक खर्च है। ओनली बायर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लायबल टू पे स्टैम्प ड्यूटी। सिर्फ जो बायर है, जो इन्वेस्टमेंट खरीद रहा है, स्टैम्प ड्यूटी वही पे करेगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन जनरली 3 मेथड में किया जाता है। एक तो एवरेज कॉस्ट मेथड। अब एवरेज कॉस्ट में सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज दोनों ही हो सकता है। एक होता है फीफो और दूसरा होता है लिफो।
इफ नथिंग इज गिवन इन द प्रॉब्लम देन इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट मेथड। आप एवरेज कॉस्ट मेथड में करना। क्लियर है? तो ये हो गया। तो आज जैसे कि हम लोग एवरेज कॉस्ट मेथड हम लोग करने वाले हैं। तो दूसरा, इफ इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड एज करेंट एसेट, अगर करेंट एसेट के तौर पे इन्वेस्टमेंट हेल्ड है then it should be valued at cost price or market price, whichever is lower. If investment is valued at market price, then difference between cost price and market price will be treated as fall in value of investment और diminish in the value of। देखो ये जो पार्ट है, कभी अगर इसके ऊपर सवाल आएगा तो हम लोग आपको कराएंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 8। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ के जान लेते हैं कि ट्रांजेक्शन किस किस तरह का है। मिस्टर मधुकांत दलाई हेल्ड 106% स्टॉक एट द रेट ऑफ 102 ऑन 1/1/2002। मधुकांत दलाई जो है ना 6% स्टॉक रखा हुआ है, मतलब खरीद कर रखा है। कितना में खरीदा है? 102। तो उसका कॉस्ट कितना है? 102 पे। तब खरीदा है 1 जनवरी 19। ये बैलेंस है, खरीदा बहुत पहले होगा। ये बैलेंस बता रहा है क्या? मधुकांत दलाई हेल्ड, उसके पास है कितना है? 106% स्टॉक एट द रेट ऑफ 102 ऑन 1/1/2002। मतलब ओपनिंग डेट है 2002 का, जनवरी 1 को इतना रुपया का स्टॉक हमारे पास है, मतलब हमारे पास। ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। जिसपे इंटरेस्ट पेएबल कब होता है? इंटरेस्ट जो मिलता है हमें, हमने इन्वेस्टमेंट किया है और जो इंटरेस्ट डेट है वो 31 दिसंबर है और 30 जून है। हमारा बैलेंस कौन से तारीख का है? 1/1/2002, मतलब 1 जनवरी का बैलेंस है। मतलब हमें इंटरेस्ट लास्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर को मिल गया होगा। कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं है, तो इस पे इंटरेस्ट कोई भी ड्यू नहीं है, हमने सारा का सारा इंटरेस्ट रिसीव कर लिया होगा। द फॉलोइंग वर ट्रांजेक्शन इन द सेम स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2002। 31 दिसंबर 2002 को ये सारा ट्रांजेक्शन हुआ है। क्या है? 1 मार्च 2002। सब कुछ डेट के अकॉर्डिंगली करना है, याद रहेगा, डेट के अकॉर्डिंगली करना है। पहले तो आपको ध्यान देना है कि इंटरेस्ट का डेट 2 है, 30 जून और 31 दिसंबर, 2 इंटरेस्ट का डेट है। ये डेट में जब ये डेट आएगा तब हम लोगों को इंटरेस्ट का एंट्री पास करना पड़ेगा। उस डेट से पहले देखो 1 मार्च उससे पहले है, तो 1 मार्च का पहले तो हम लोग इस ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक दिखाना है, पहले इसका इफेक्ट दिखाना होगा। फिर 1 मार्च को हमने बॉट किया है। क्या बॉट किया है? 200 स्टॉक एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। कितना में किया? एट द रेट 104, मतलब 104% में किया, ऐसे बोल सकते हैं, या 100 का चीज 104 में किया। फिर 31 अगस्त आ गया, तो लेकिन 31 अगस्त से 30 जून क्या होगा? एक एंट्री यहां पे होगा, किस चीज का? इंटरेस्ट का। हाँ, वो कब आ रहा है डेट? 30 जून। अब 30 जून के बाद तब 31 को आएगा, ये एंट्री पास होगा। फिर उसके बाद 1/10 को ये एंट्री पास होगा, मतलब सोल्ड है, बॉट है, फिर सोल्ड है। फिर इंटरेस्ट डेट कब आएगा बोलो? फिर दिसंबर 31 को आएगा। तो कुल मिलाकर आपको कितना एंट्री करना है? देखो, एक तो ओपनिंग स्टॉक का, दूसरा ये इंटरेस्ट, तीसरा, मतलब एक तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मिनिमम आपका 7 वर्किंग नोट तय है। 7 अगर ट्रांजेक्शन है तो मिनिमम 7 वर्किंग नोट तय है। आप चाहो तो थोड़ा सा कम कर सकते हो, इंटरेस्ट के लिए वर्किंग नोट नहीं भी बना सकते हो, लेकिन हो सकता है कि तुमसे कुछ मिस्टेक हो जाए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बोला है बनाने, अज्यूमिंग ब्रोकरेज कितना है? 1/4%, मतलब 1/4% को हम लोग क्या कह सकते हैं? 1/4% को हम लोग बोल सकते हैं, 1/4% का मतलब हो गया 0.25%। ड्रॉ ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मधुकांत दलाई। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे आपको
निकालना है। इग्नोर इनकम टैक्स स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। एक तो डेट चाहिए आपको, स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है। फिर से होगा डेट, फिर से 3 कॉलम, सुनिए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मधुकांत गलाई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डॉट डॉट, क्या चीज में इन्वेस्टमेंट हमने किया है, 6%, 6% स्टॉक। ये स्टॉक का मतलब हो गया कि जो हम लोग गवर्नमेंट स्टॉक जो खरीदते हैं सिक्योरिटीज, वो तो सारा स्टॉक मार्केट है ना। स्टॉक का मतलब ये इन्वेंटरीज थोड़ी ना होता है, शेयर्स ही है, नाम है उसका। 6% स्टॉक, 7% स्टॉक, 10% स्टॉक। हमने कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, 6% स्टॉक, सालाना 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अब सुनो इधर, अब सुनो इधर, इंटरेस्ट डेट हमारा क्लियरली स्पेसिफाइड है, तो हम लोग यहां लिखेंगे इंटरेस्ट डेट क्या क्या है बोलो। एक है 30 जून एंड 31 हर साल। यहां ना 3 कॉलम होगा, एक तो डेट पर्टिकुलर, एक होगा नॉमिनल, दूसरा होगा कॉस्ट, और तीसरा होगा इंटरेस्ट। फिर से नॉमिनल, हो गया। अब हम लोग एक एक करके एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बैलेंस है, कब है बैलेंस, 1 जनवरी 2002 को 100 स्टॉक है 102 रुपया वाला। तो यहां पे कब है, 1 जनवरी 2002, जनवरी 1 को बैलेंस है, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी।
तो कितना बैलेंस है हमारे पास, स्टॉक कितने का है? 102। 102 है। नोट नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना है इसका, कितना स्टॉक है? 100 इंटू 100, 10,000, ये होगा नॉमिनल वैल्यू। कॉस्ट इसका जो है वो 100 इंटू 102 है, कितना? 10,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट कुछ ड्यू है? नहीं। इंटरेस्ट नहीं है ड्यू। क्यों नहीं है? देखो, ये बैलेंस मेरा कब का है? 1 जनवरी 2002 का। लास्ट इंटरेस्ट डेट ढूंढना है कि लास्ट इंटरेस्ट डेट गया कौन सा था? 31 दिसंबर। दो डेट है, एक जून और एक दिसंबर। ठीक इस डेट से पहले डेट कौन सा पड़ा था? 31 दिसंबर। क्या 31 दिसंबर को हमें इंटरेस्ट मिल गया? जो भी मेरा बैलेंस रहा होगा इंटरेस्ट मिला होगा, मिल गया। क्या 1 जनवरी को कोई भी ड्यू है इंटरेस्ट जो बाकी है कमाना? नहीं। अरे अभी अभी तो मिला, एक दिन पहले, कल मिला था और आज 1 तारीख है, तो कोई भी इंटरेस्ट ड्यू नहीं है। तो इंटरेस्ट ड्यू नहीं है, तो आप लोग यहां पे लिखिएगा नॉमिनल वैल्यू कितना और इसका कॉस्ट कितना है। ठीक है, देख लो। हमें बोला है कि 100 डिवेंचर है 102 रुपया में, यहां कहीं भी आपको नॉमिनल वैल्यू दिया नहीं है, तो हम मान लेंगे कि नॉमिनल वैल्यू 100 है। नॉमिनल वैल्यू कितना है? तो 100 का चीज 102, 103, 104, 105% में दिया जा रहा है। नेक्स्ट डेट क्या पड़ेगा? 1 मार्च 2002। क्या किया गया 1 मार्च 2002 को? परचेस किया गया है 200 स्टॉक 104 में। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे नोट नंबर 2। क्या खरीदा गया है बोलो? एक्स इंटरेस्ट। क्या खरीदा गया है? एक्स इंटरेस्ट। तो यहां लिखिएगा एक्स इंटरेस्ट परचेज्ड ऑन 1 मार्च 2002। नॉमिनल वैल्यू कितना खरीदा गया है बोलो? देखो यहां देखो, 200 स्टॉक खरीदा गया है, 104 में खरीदा गया, तो आप पहले नॉमिनल वैल्यू लिखो 200 इंटू 100। इसका नॉमिनल वैल्यू कितना हुआ? 20,000। कॉस्ट खरीदा गया कितना में? 200 इंटू 104, कितना हो गया? इसका मतलब हमने खरीदा 20,800 में। कब खरीदा? 1 मार्च 2002 को हमने खरीदा, हमने इन्वेस्ट किया। जो आदमी बेचा होगा उस बेचारे के बारे में सोचो। वो आदमी हमको जो बेचा होगा वो बेवकूफ नहीं होगा। उसने लास्ट इंटरेस्ट इस स्टॉक के ऊपर कब कमाया होगा? 31 दिसंबर को। अब गुजरा जनवरी और गुजरा फरवरी, 2 महीना गुजर गया, तो भैया उसने 2 महीना का इंटरेस्ट कमाया होगा, लेकिन उसको मिला नहीं होगा। मिलने का डेट है 30 जून को। मिलने का डेट कब है? वो आदमी 2 महीने का इंटरेस्ट कमा लिया होगा। वही देखना है, क्या हम जो इतना रुपया पैसा खर्चा करके हम खरीदे हैं, क्या इसमें इंटरेस्ट के लिए हम पेमेंट किए हैं उसको? उस आदमी को, वो आदमी हमसे मांगेगा इंटरेस्ट, बोलेगा आप दीजिए, हम 2 महीना का इंटरेस्ट इसमें कमाए हुए हैं, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। बात समझे? तो यहां बोला है सम्स में ये एक्स इंटरेस्ट है। क्या है? एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। इंटरेस्ट अलग से दो, इंटरेस्ट अलग से होगा। चलो, इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं है, तो कितना दिन का एक्रूड इंटरेस्ट हो गया? एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स।
बात समझे? अच्छा, एक और बात आपसे करना था, एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ। इंटरेस्ट का तो मामला हो गया, लेकिन इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। मेरा ब्रोकरेज है ना, कितना % ब्रोकरेज है? तो हम लोग यहां लिखेंगे ऐड। अच्छा, हम लोग खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं? खरीदते वक्त ब्रोकरेज क्या होगा? ऐड होगा, तो हम लोग ऐड करेंगे। तो ब्रोकरेज हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करना, ऐड ब्रोकरेज। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 20,000। 20,000 का कितना % बोला है? देखो, बोला है ब्रोकरेज 1/4%। 1/4% मतलब 0.2%। 0.25%, बोलो कितना हुआ? 50 रुपया ब्रोकरेज है, तो इसको ऐड कर देना। अरे भाई, 20,800 मेरा इन्वेस्टमेंट का खर्च पड़ा है, और हम ब्रोकरेज देंगे, तो ब्रोकरेज कितना है? 50 रुपया। तो कुल मिलाकर मेरा कितना पड़ गया? इतना, प्लस इन्वेस्टमेंट का अलग से। इन्वेस्टमेंट का अलग से। इन्वेस्टमेंट 2 महीने का एक्रूड है, कैसे? जनवरी एंड फरवरी। तो 20,000 है। इंटरेस्ट का पेमेंट हम अलग से कर रहे हैं, उसको हम एक कॉस्ट का अलग से कर रहे हैं, और एक बार इंटरेस्ट का पेमेंट अलग से करेंगे। वो बोलेगा इंटरेस्ट का पैसा दीजिए, इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, बोला एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस है आपका। तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है भैया, बोलो इंटरेस्ट का कितना हुआ, आपको कितना देना है? तो वो बोला देखिए 20,000 नॉमिनल वैल्यू है, और इंटरेस्ट का रेट है 6%, और हम 2 महीने का इंटरेस्ट कमा के रखे हैं, तो इसका मतलब 200 रुपया का इंटरेस्ट अलग से लगेगा, अलग से लगेगा। तो आप इतना पे कीजिए, इतना भी कीजिए। आप यहां देखो, जब आप अकाउंट बना रहे हो, तो अकाउंट बना के आप खरीदे हो ना, कितना तारीख को खरीदे हो? March 1। क्या लिखोगे? टू बैंक, एक्स इंटरेस्ट परचेज, एक्स इंटरेस्ट परचेज्ड। जो एक्स इंटरेस्ट परचेज किया, हम कितना में, इन्वेस्टमेंट कितना में खरीदा? हमने इन्वेस्टमेंट इतना में खरीदा। हमने क्या इंटरेस्ट भी पे किया? तो इंटरेस्ट टू बैंक हो गया, इंटरेस्ट का एंट्री इंटरेस्ट कॉलम में चला गया। समझ गया? तो हमने जो जहां पे इन्वेस्ट किया है, हमने जितना खर्चा इन्वेस्टमेंट के लिए किया, ये खर्चा इंटरेस्ट के लिए किया तो इंटरेस्ट में चला गया, ये खर्चा इन्वेस्टमेंट के लिए है तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है। हाँ, इसका नॉमिनल वैल्यू कितना है? 20,000। आप नॉमिनल लिख दे कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट हमने 20,850 में खरीदा है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट डेट क्या आएगा। नेक्स्ट डेट क्या आएगा? देखो ना, देखो ये एंट्री हो गया, हो गया। अब 31/8 है, लेकिन 31/8 से पहले ना ये डेट 30 जून आ जा रहा है, तो 30 जून को हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो नोट नंबर 3, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? नॉमिनल वैल्यू पे। मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट है कितने का? मेरे पास रखा हुआ है 30,000 रखा हुआ है। कितना %? तो इसके ऊपर वो कंपनी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 6%। लेकिन कितना महीने का? 12 महीने का, सॉरी 6 महीने का, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो कितना रुपया होता है? 900। तो 900 रुपया जो हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, वो हमारे लिए क्या है? ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए इनकम है, कंपनी हमको देगा। मेरे जिसके पास स्टॉक होगा उसको देगा, अभी मेरे पास है तो हमको देगा।
डेट क्या है? जून 30 लिखेंगे बाय बैंक। हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना? 900 रुपया। अब देखो ना, हमने इंटरेस्ट कमाया कितना? 900। इस जितना कमाया उससे 200 रुपया हमने दे दिया, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट कितना कमाया? 700। क्योंकि हमने जिससे खरीदा तो देर में खरीदा, तो 200 रुपया हमने पहले ही उसको पे कर दिया था इंटरेस्ट का। और अभी हमको जिस कंपनी का स्टॉक है वो कंपनी हमको कितना इंटरेस्ट पे करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि हम ओनर है। वो थोड़ी ना देखने जाएगा कि हम उसको 2 महीने का देंगे, इसको 4 महीने का देंगे। हमको पूरा 6 महीने का वो देगा। और हमने अपने तरफ से क्या किया, मधुकान दिलाई ने क्या किया अपने तरफ से, उसको 200 रुपया पहले ही दे दिया था ट्रांजेक्शन के टाइम में। क्लियर? समझ में आया ये? तो ये हाफ ईयरली तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, तो इसको कॉपी करो फटाफट। ये नोट का जगह कॉपी करो, क्योंकि मुझे और भी नोट बनाना है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये 2 एंट्रीज कर लिया होगा, है ना? तो अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट डेट का पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेट क्या है बोलिए? तो ये हो गया हमारा 31/8/2002 को हमने बेच दिया। हमने क्या किया? वो भी क्या है? एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट छोड़कर हमने इतना में बेचा, बाकी का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का पैसा लेंगे, है ना? तो नोट नंबर कितना होगा अभी? नोट नंबर 4, एक्स इंटरेस्ट सोल्ड ऑन डेट क्या है? 1 अगस्त 2002 ना, 1 अगस्त 2002। अब देखो एक्स इंटरेस्ट सोल्ड है वो 31 अगस्त है, 31 अगस्त। क्या है? हमने बेचा 100 स्टॉक। 100 इंटू 100 नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया? तो 100 इंटू 100 देखिए 100 स्टॉक है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, तो कितना हो गया बोलो? 10,000 का। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू 10,000 है। अब 10,000 में ब्रोकरेज आपको क्या करना है? ब्रोकरेज हम लोगों को करना होता है क्या? सेल के टाइम में ब्रोकरेज क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है। लेकिन कॉस्ट जो है ना, पहले हम लोग को कॉस्ट देखना होगा कि 10,000 मतलब 100 है, कितना करके हमने बेचा है, कितने में बेचा है हमने? हम लोगों ने बेचा है 106 में, हमने बेचा है 106 में, तो कितना होगा बोलो? 10,600। अब इस 10,600 में जो बेचा, फॉरेन ब्रोकरेज लग जाएगा। ब्रोकरेज अगर लगेगा तो ब्रोकरेज क्या करेंगे हम लोग? लेस, तो लेस ब्रोकरेज। ठीक है, तो ब्रोकरेज जो होगा कितना के ऊपर होगा? 10,000 नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, 10,000 पे 0.25। बोलो कितना हो गया? 25। तो कितना हो गया? 10,000 इंटरेस्ट, सॉरी ये लेस करके बोलो, 10,575। इंटरेस्ट जो है ना, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है, ये ट्रांजेक्शन क्या है? एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना महीने का हुआ? देखो लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा गुजरा है?
30 जून को गुजरा है। जून के बाद कितना दिन हो गया? जुलाई, जुलाई बस, और अगस्त 31, तो 2 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर इंक्लूड है। तो भैया जी 10,000 के ऊपर कितना परसेंट? 6%। कितना महीने का? 2 महीने का। बोलो कितना होता है? 100। तो 10,575। तो देखो हम लोग बेच रहे हैं, तो जब खरीदे थे तो यहां जब बेचेंगे तो क्रेडिट में एंट्री होगा। डेट क्या है? अगस्त 31। ठीक है, यहां लिखेंगे बाय बैंक, सोल्ड। ठीक है, सोल्ड हमने किया। कितना में बिका है भाई? नॉमिनल वैल्यू कितने का है? हमने एक्चुअली बेचा कितना में है? और हमने जो इंटरेस्ट 2 महीना का कमाया होगा, जैसे हमने कमाया तो हम दूसरों से लेंगे 100 रुपया, तो इंटरेस्ट कॉलम में 100 रुपया चला गया। ये 100 रुपया हुआ है ना? हाँ 100 रुपया। क्लियर है? यस सर। ये था नोट नंबर 4। नेक्स्ट डेट हम लोग देखेंगे क्या है। ये भी हो गया हमारा 1 अक्टूबर 2002। 1 अक्टूबर 2002 को हमने खरीदा है, वो भी कौन सा? कम इंटरेस्ट। नोट नंबर 5, हमने क्या किया? कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट खरीदा है ना? यस सर। कम इंटरेस्ट परचेज्ड। कब खरीदा है? ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 2002 को खरीदा है। 1 अक्टूबर 2002 को हमने खरीदा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, आप देखिए नॉमिनल वैल्यू है कितना? 30 इंटू 100, 30,000। सॉरी, 300 इंटू 100 कितना हो गया? 30,000 हो गया नॉमिनल वैल्यू। कॉस्ट कितना पड़ रहा है भाई? 300 इंटू 100, देखो 105 में खरीद रहे हैं, कितना हो रहा है? अब सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है इंटरेस्ट क्या है, कम है या? पहले हम लोग ब्रोकरेज का काम कर लेते हैं। ठीक है, ब्रोकरेज है ना, तो ऐड नॉमिनल वैल्यू 30,000, ब्रोकरेज है 0.25%। कितना हो रहा है? अब देखिए बात, इंटरेस्ट जो होगा क्या है? इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है, तो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक काम करो ना, ब्रोकरेज आप थोड़ा देर बाद लिखो, बेहतर होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेहतर है कि आप बाद में लिखो। आप ना, क्योंकि आप खरीद रहे हो इतना, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इसमें पैसा शामिल है, तो आप इंटरेस्ट हटा के देखो, क्योंकि इंटरेस्ट का अलग कॉलम बना हुआ ना, लेस इंटरेस्ट फॉर कितना महीने का। देखो लास्ट इंटरेस्ट है, ये ट्रांजेक्शन कब हो रहा है? 1 अक्टूबर। तो भैया 30 जून के बाद से देखो लास्ट इंटरेस्ट डेट कब गुजरा था? 30 जून। लास्ट इंटरेस्ट डेट कब था? 30 जून। 30 जून के बाद से हम लोग काउंट करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 1 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन हुआ, तो 3 महीना हुआ। तो 30,000 के ऊपर 6% कितना? 3 महीने का 450 लेस कर दो। ₹31,050 आ गया। अब इसमें ब्रोकरेज ऐड कर दो। बोलो 31,000
अब सुनिए इधर, आपने खरीदा है कितना तारीख को? अक्टूबर 1। लिखना टू बैंक कम इंटरेस्ट परचेज। नॉमिनल वैल्यू है 30,000। कॉस्ट कितना हो रहा है? देखो, इससे इंटरेस्ट हटाया हुआ है 31,125। इंटरेस्ट कितना है? हो गया? इंटरेस्ट अलग से था तो अलग से लिख दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट, कब हुआ? ये भी हो गया हमारा। अब 30 नवंबर को बेचा है हमने। नोट नंबर 6। कम इंटरेस्ट बेचा है ना? कम इंटरेस्ट सोल्ड ऑन कब? 30 नवंबर। सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू 200 इंटू 100। देखो इधर, 200 स्टॉक कम इंटरेस्ट 107 में खरीदे हैं। कम इंटरेस्ट है मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ये नॉमिनल वैल्यू आ गया। कॉस्ट, कॉस्ट कितना पड़ेगा बोलो? 200 इंटू 107, 21,400। ये कम इंटरेस्ट है ना एक्स इंटरेस्ट है? कम मतलब इंटरेस्ट शामिल है तो हम लोगों को इंटरेस्ट हटाना है। लेस इंटरेस्ट फॉर कितना महीने का? देखो, लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा गुजरा होगा? 30 जून। 30 जून के बाद से जाओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी 5 महीना, फॉर 5 मंथ्स। तो 20,000 के ऊपर 6%। क्लियर? समझ गए? तो हम लोग यहां से इंटरेस्ट हटा देंगे तो बचेगा 20,900। ब्रोकरेज ऐड करेंगे, ब्रोकरेज सॉरी, हमने बेचा है ना तो ब्रोकरेज लेस होगा। लेस ब्रोकरेज 20,000 का 0.25 कितना हो रहा है? बोलो। तो अब आप देखिए ना, नॉमिनल वैल्यू था 20,000 और 20,850 कॉस्ट पड़ा। खरीदे हैं ना बेचे हैं? बेचे हैं। तो तारीख क्या है? डेट क्या है? नवंबर 30। यहां लिखेंगे बाय बैंक कम इंटरेस्ट सोल्ड। कम इंटरेस्ट सोल्ड ब्रैकेट में। अच्छा, नोट लिखना जरूरी है। नोट नंबर 6। इससे पहले बेचे थे तो नोट नंबर 4 था। ये सब में नोट लिख देना आप। देखो, अभी जो हमने बेचा है इसका नॉमिनल वैल्यू क्या है? उसका कॉस्ट कितना में बेच रहे हैं हम लोग? 19,850। नहीं नहीं, 20,850। और इस पे इंटरेस्ट कितना हो गया है? 500। देख लो आप, समझ गए?
देखो, ब्रोकरेज लेस करके फाइनल अमाउंट कितना बना, 20,850, मतलब हमने बेचा है 20,800। इंटरेस्ट हमने लेस कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट शामिल था, तो इंटरेस्ट हटाकर इतना, तो इंटरेस्ट था 500 रुपया। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नोट नंबर 7 ये हो गया ना? अब आप बताइए, ये तो हो गया। अब हमने जो इतने दिन से जो खरीदा है, जो बेचा है, खरीदने बेचने पे प्रॉफिट या लॉस तो हुआ होगा, तो हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जनरली आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो बोलो? एसपी माइनस, बस, और कुछ सोचना नहीं है आपको। कैलकुलेशन फॉर, अच्छा पहले आप इंटरेस्ट दे दो, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट। नोट नंबर 7, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। देखो भाई, आपके पास कितना था, 30-30-60 हजार। इससे आपने बेच दिया था कितना, 10 और 20, जो बचा उसके ऊपर 6%, 6 महीने का मिलेगा हाफ ईयरली इंटरेस्ट। कितना हो रहा है बोलो? अरे भाई, 30,000 का 6%, 1800, 900 रुपया हो रहा है। तो 900 रुपया इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना? तो मिलेगा, तो आप यहां पे दिसंबर 31 को इंटरेस्ट ले लो पहले, बाय बैंक हाफ ईयरली इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट हो गया? 900 रुपया हुआ। अब देखो, यहां पे लिख सकते हो नोट नंबर 7। अब हम लोग नोट नंबर 8 में कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज अब देखो भाई अच्छे से, सबसे पहले हमने आपको प्रॉफिट या लॉस निकालने का क्या तरीका बोला, सेलिंग प्राइस माइनस, पहले आप लिख लो सेल प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, सेल प्रोसीड्स ऑफ, आप बोलो सेल प्रोसीड कितना है, टोटल हमने कितना कितना में बेचा इन्वेस्टमेंट। देखो, पहला वाला हमने कितना में बेचा, 10,575 प्लस दूसरा वाला मिला के, ये टोटल सेलिंग प्राइस आया बेचकर, आया ना? लेस एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, क्या होगा? लेस एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। कैसे निकालोगे एवरेज कॉस्ट? सीधी सी बात है भाई, जो इन्वेस्टमेंट बिका उसका कॉस्ट निकालना है, जो इन्वेस्टमेंट बिका, जो खरीदा गया होगा वो हम लोग कहां लिखे होंगे, डेबिट में। तो भैया आप डेबिट को टोटल करो ना, आपको अपने आप आपका जवाब मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले ये कॉस्ट को टोटल करो आप, चलो हम यहां पे टोटल करते हैं हम लोग। टोटल नॉमिनल को अगर टोटल करोगे
कॉस्ट को टोटल करो 62। तो देखो ये जो 62,175 जो कॉस्ट है, इसका नॉमिनल वैल्यू कितना था? 60। टोटल इन्वेस्टमेंट जो बिका है वो कितना का नॉमिनल वैल्यू है? तो 30,000 का नॉमिनल वैल्यू क्या होगा? तो देखो 62,175 जो कॉस्ट नजर आ रहा है, टोटल कॉस्ट, ये कितना का नॉमिनल का है? 60,000 का। तो कितना का बिक गया? तो 30,000 का कॉस्ट क्या होगा? बोलो। 30 88 31088। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जो इन्वेस्टमेंट बिका है उसका एवरेज कॉस्ट है, तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा आपका कितना आया? 33। ये प्रॉफिट आया या लॉस आया? अगर प्रॉफिट है तो आप इसको डेबिट में लिखोगे। पहले 10,000 तो बैलेंस था ना, तो क्या हुआ? मेरे पास था ना, तो उसका कॉस्ट है ना हमारे पास। मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 10,000 का था। 20,000 खरीदे, 30,000 खरीदे, कुल मिलाकर 60,000 का था। 60,000 का कॉस्ट कितना था? 10,200, 20,850 और 31,125, सब मिला के कॉस्ट कितना हो गया? 62,175। अब अच्छा, इसको यहां लिखना नहीं है, हम तो जस्ट ऐसे ही बोले थे टोटल करने के लिए। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ डेबिट नॉमिनल सेल ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप चाहो तो अपने हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यूनिटरी मेथड के हिसाब से सोचो, जो भी इन्वेस्टमेंट आया है उसका नॉमिनल वैल्यू 60,000 है, इन्वेस्टमेंट गया कितना का? 30,000 का, तो उसका कॉस्ट कितना होगा? 30,000 का कॉस्ट कितना होगा? इसी को बोलते हैं एवरेज निकालना। एवरेज से हमारा प्रॉफिट इतना आया है, तो प्रॉफिट हम लोग यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल या टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट ऑन सेल कॉस्ट पे लिखोगे कितना आया? 337। समझ गए? इसके अलावा इंटरेस्ट जो लेन देन हुआ उसका भी पैसा कहां जाएगा? अब मेरा इनकम हो गया इंटरेस्ट में या लॉस हो गया, देखना होगा। देखो ये मिला हुआ ज्यादा है और ये कम है, तो आप यहां पे लिखोगे टू इंटरेस्ट फॉर द ईयर कितना आया? अच्छा, ये टोटल कितना आ रहा है बोलो तो? बस, अरे भाई टोटल में 62,175 में बस 337 ऐड कर दो ना। अच्छा रुको 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 रुको, उसको मत लिखो। हाँ बोलो, ये कितना आया तो बोल दो तो। 62,175 में इसको ऐड करके बोलो कितना आया? कितना? 512 तो ये आया टोटल, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू 60,000। इंटरेस्ट जो मिला है इंटरेस्ट फॉर द ईयर, ये भी तुम प्रॉफिट एंड लॉस में लिख सकते हो। सर 552 होगा। कहां पे? 552। हाँ 62,175। अरे 62,175 और 337 62,512। सुनो, अब टू प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट फॉर द ईयर जाएगा, इंटरेस्ट फॉर द,
तो साल भर में इंटरेस्ट कितना हुआ ये ऐड करो, 2400 रुपया। 2400 में कितना आया? अब देखो यहां पे इंटरेस्ट का मामला खत्म हो गया। अब बैलेंस करेंगे इसको, नॉमिनल वैल्यू को बाय बैलेंस सीडी। अब देखिए बैलेंस कितना रह गया, 60,000 में से 30 बिक गया तो 30 बचा, तो कितना का यहां इन्वेस्टमेंट रह गया अभी? 62,175। देखो नहीं नहीं, 31087, हाँ सॉरी उसका आधा 310 31087। अब आप देखिए मेरे पास इसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट एक्रूड, अगर एक दिन का भी एक्रूड होता तो हम लोग लिख लेते, तब जाके ये पीएल का बैलेंस हम लोग लिखते हैं। समझ में आया? इस पे कोई इंटरेस्ट एक्रूड क्यों नहीं है? क्योंकि 31 दिसंबर का जो इंटरेस्ट था वो ऑलरेडी मिल चुका है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी टाइप का सम्स है, ठीक है। फटाफट कॉपी करें। चलिए अब हम लोग दूसरा सम्स ले लेते हैं। दूसरा सम्स हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड सम्स है और इसमें हम लोग जो सीखने वाले हैं, जैसे हम लोग शुरुआत में पढ़ रहा था ना कि इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस होगा, मार्केट प्राइस अगर गिर जाता है तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर रहता है, तो उस वक्त ट्रीटमेंट करते हैं। तो कैसे जो फॉल इन वैल्यू होगा उसका एंट्री हम लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, इस सम्स में हम लोग सीखने वाले हैं। बाकी सारा बेसिक रूल्स जो हमने सिखाया है वैसा ही होगा। ज्यादातर आपका एवरेज कॉस्ट ही आता है, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं हम लोग। देखो ऑन 1 अप्रैल 2002 बत्रा फाइनेंस लिमिटेड हेल्ड 12% डिवेंचर इन विनोद फाइबर लिमिटेड ऑफ द वैल्यू ऑफ 25,000 एट कॉस्ट ऑफ 20,000 रुपया। कॉस्ट है 20,000 का, कितना कॉस्ट है? 25,000 कॉस्ट है। 25,000 के कॉस्ट में, है ना। तो नोट नंबर 1, बैलेंस जो है हमारा कैसे बैलेंस है? नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना है बोल रहा है? 20,000। कॉस्ट कितना है बोल रहा है? 25,000। इसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट अभी कितना कमाया हुआ है? देखो हर साल इंटरेस्ट कब मिलता है? मार्केट वैल्यू ऑन द डेट, ऑन दैट डेट वॉज 22,500। उस डेट में मार्केट वैल्यू कितना है? 22,500। तो जबकि मेरा कॉस्ट है 20,000, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो 20,000 रुपया ही मेरा कॉस्ट पे हमको लेना है। तो कॉस्ट मेरा इतना ही है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 31 दिसंबर को ही इंटरेस्ट पेमेंट होता है। इंटरेस्ट पेमेंट कब होता है? 31 दिसंबर को। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू है 25,000, है ना। नॉमिनल वैल्यू 25,000 है और कॉस्ट कितना है? ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड कितने दिन का है? देखो ये बैलेंस कब का है? 1 अप्रैल 2001 का। लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा गुजरा होगा? हमें बोल दिया साल में एक बार इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल कितना? 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दिया जाता है। तो 31 दिसंबर के बाद ये बैलेंस कितना दिन के बाद है? 3 महीने के बाद है। जनवरी, फरवरी, मार्च, और यह है 1 अप्रैल का बैलेंस, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट कमाया जा चुका है। तो एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स कितना होगा? 20,000। सॉरी, नॉमिनल वैल्यू 25,000 है ना। 25,000 का परसेंटेज कितना है? 12%। कितना महीने का? 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड है। कितना हो गया?
750, 750, 750 क्लियर है। तो देखो हम लोग सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे हमने लिख के रखा है इन द बुक्स ऑफ बत्रा फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट कहाँ है? 12% डिवेंचर। इंटरेस्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर। पहले नोट के अनुसार डेट कौन सा है बोलो? 1 अप्रैल। 2001। तो ये ईयर कौन सा हुआ? 2001-2। तो ये ईयर जो है 2001-2। 2001-2 क्लियर। बैलेंस कब का है? अप्रैल 1 का। लिखोगे टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है? नॉमिनल वैल्यू कितना है बोलो? 25,000, जिसका कॉस्ट कितना है? अब मार्केट वैल्यू दे रहा था 22,000, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस बीच एवर ही लोअर पे हम लोग लेते हैं, तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस ही आया। हाँ, मार्केट प्राइस अगर लोअर होता तब हम लोग फॉल इन वैल्यू दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट में। बाई फॉल इन वैल्यू जितना डिफरेंस होता है वो हम लोग दिखा देते हैं अगर मार्केट प्राइस पे लेना होता तो। चलो, ये तो 1 अप्रैल का मामला हो गया। और आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट कितना है? 750। हम लोगों ने इंटरेस्ट को 750 में लिख देना है। इंटरेस्ट 3 महीने का एक्रूड है, तो इस पे इंटरेस्ट एक्रूड है, कमाया हुआ है, तो इंटरेस्ट कॉलम में नजर आना चाहिए ना। तो 750 रुपया इंटरेस्ट कॉलम में चला गया। उसके बाद क्या है? 1 नवंबर 2001 को डिवेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 15,000 वर परचेज फॉर 12,500 एक्स इंटरेस्ट है। ठीक है, तो चलो नोट नंबर। तो क्या खरीदे हैं? एक्स इंटरेस्ट परचेज है ना। कब परचेज किए हैं? ऑन 1 नवंबर 2000। नॉमिनल वैल्यू कितना का? नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर हमने खरीदा है 15,000 का नॉमिनल वैल्यू। यहां बोला है ना 15,000 का डिवेंचर नॉमिनल वैल्यू हमने खरीदा। वर परचेज फॉर कितना? एक्स इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग है। एंड 1 दिसंबर 2001 को डिवेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 5,000 वर परचेज। फिर 5,000 का नॉमिनल वैल्यू वाला डिवेंचर खरीदा गया, सोल्ड है, सॉरी, कम इंटरेस्ट सोल्ड है। 1 जनवरी 2002 को डिवेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 15,000 वर बॉट एट ₹14,500। मार्केट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर ऑन 31 दिसंबर 2000। यही इसी लाइन के लिए कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर 31 मार्च 2002 को कितना है? 92 है। 92 मतलब 92% पे है। एट 92 बोलने का मतलब, वॉज 92 बोलने का मतलब 92% पे है। ठीक है ना। राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बत्रा फाइनेंस शोइंग प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको वो शो करना है। स्टॉक ऑन 31 मार्च ईच ईयर आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। मतलब कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का लोअर पे हम लोग लेते हैं। कहीं भी ब्रोकरेज वगैरह नहीं दिया है, तो हमारा ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं आएगा, तो ब्रोकरेज आपको देने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो नॉमिनल वैल्यू 15,000 का है, एक्स इंटरेस्ट है, तो इसमें ब्रोकरेज नहीं है। हमारा इस सम्स में ब्रोकरेज, खुशियां मनाओ। ठीक है, तो चलो कॉस्ट, ये एक्स इंटरेस्ट परचेज था हमारा। ठीक है, 1 नवंबर को जो है ना, ये वाला, ये 15,000 का किए हैं। कितना में? 12,500 रुपया में। तो कॉस्ट कितना है? 12,000। एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब है, हाँ, तो कितना महीने का इंटरेस्ट? लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा गुजरा था? 31 दिसंबर। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और ये एक नवंबर को खरीद रहे हैं, तो कितना महीना हो गया? 10 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड है। एक्रूड इंटरेस्ट फॉर
10 मंथ्स, तो 15,000 है। 15,000 के ऊपर कितना परसेंट? 12%, 10 महीने का 10/12। तो एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 10 मंथ्स कितना हो गया? 1500। क्लियर? तो पहला एंट्री हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों ने खरीदा है कितना? नवंबर 1 को। तो टू बैंक, एक्स इंटरेस्ट परचेज परचेज। नॉमिनल वैल्यू क्या है? 15 कॉस्ट कितना आया मेरा? 12,500। इंटरेस्ट 1500। तो यहाँ 12,500 और इंटरेस्ट 1500। क्लियर? उसके बाद तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। एंड ऑन 1 दिसंबर 2001 डिवेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹5,000 वाज सोल्ड कम इंटरेस्ट फॉर 4800 रुपया। 1 दिसंबर की बारी। तो नोट नंबर 3, कम इंटरेस्ट सोल्ड ऑन 1 दिसंबर 2000। सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना है? जिस डिवेंचर को हम लोग बेच रहे हैं उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है? 5,000। आप 5,000 लिख लो, हो गया। कॉस्ट लेंगे अब। कॉस्ट कितना में? 4,800। ये इंटरेस्ट कम है, कम का मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो हमें इंटरेस्ट हटाना होगा। लेस इंटरेस्ट फॉर, कितना महीने का इंटरेस्ट है? 11 महीने का इंटरेस्ट फॉर 11 मंथ्स। क्योंकि ये हम खरीदे हैं 1 दिसंबर को, तो जिससे हमने बेचा है 1 दिसंबर में। कब बेचा हमने? 1 दिसंबर को हमने बेच दिया। इसका मतलब लास्ट इंटरेस्ट हमको मिला था 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर के बाद हम लोग कब बेच रहे हैं? 1 दिसंबर को। तो इंटरेस्ट जब हमको मिला, अभी भी हम इसके ऊपर 11 महीने का इंटरेस्ट कमा चुके हैं। मतलब जैन से लेके 1 दिसंबर मतलब 11 महीना होता है, तो 11 मंथ का इंटरेस्ट कमा चुके थे। तो 5,000 के ऊपर कितना परसेंट? 12% इंटू 4250। क्लियर? तो इंटरेस्ट हट के इतना रुपया हो गया। ब्रोकरेज तो है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट बढ़ा देंगे। नॉमिनल वैल्यू दिसंबर 1 ना, बाय बैंक, कम इंटरेस्ट सोल्ड। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 5,000। कितना में बेचा? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट था ना, यहाँ इंक्लूडिंग। अच्छा, इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट हमने हटा दिया, तो इंटरेस्ट हटाकर कितना? 4250। और इंटरेस्ट कितना हो गया? क्लियर? तो ये भी हो गया, तो ये भी काम हो गया। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2002 डिवेंचर नॉमिनल वैल्यू कितना का? 15,000 का ब्रॉट लाया गया या बॉट होगा 14,500 रुपया में। अब आप बोलिए यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट है या डिवेंचर नॉमिनल वैल्यू का? एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कुछ बोला नहीं, अब क्या करें? क्या एक्स मानेंगे? गलत नहीं हो जाएगा सम? जी हाँ, सही बात। देखो ये हम लोग कब खरीदे हैं? 1 जनवरी 2002 को। यहाँ कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा ही नहीं। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? 31 दिसंबर को मिल चुका है। अब हम जो है ना इस डिवेंचर को कब खरीद रहे हैं? 1 जनवरी को। तो ऑलरेडी इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल चुका है, तो अगले आदमी को मिल गया होगा।
एक दिन का ही डिवेंचर है तो हमको इंटरेस्ट खरीदना नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा। तो नोट नंबर कैलकुलेशन फॉर डिवेंचर परचेज ऑन 1/1 नॉमिनल वैल्यू क्या है? नॉमिनल वैल्यू 15,000। कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 14,500। नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं। यहां लिख के बता देते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट लेस एक्रूड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। तो खरीद रहे हैं ना हम लोग? टू बैंक कुछ नहीं है, परचेज वैसे कुछ नहीं बोलेगा कम मानेंगे, जब कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे? कम इंटरेस्ट। आप बोलो यहाँ पे कितना हुआ? कितना हुआ यहाँ? 15,000 और कोई इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं होगा। एक बात हम लोग करना भूल गए कि 31 दिसंबर को हमें इंटरेस्ट लेना था, दिसंबर 31 को बाई बैंक ईयरली इंटरेस्ट लेना था ना भैया। मेरे पास डिवेंचर उस वक्त कितने का था? 25 और 15। अच्छा इसका नोट कर लेते हैं, ये नोट नंबर 5 कर लेते हैं और नोट नंबर 3 था, ये नोट नंबर 4 ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा? देखो मेरे पास था 25 और 15, माइनस 1 दिसंबर को बी का 5,000, तो जो बचा उसके ऊपर कितना परसेंट? 12%। बोलो तो 4200 ईयरली इंटरेस्ट। नोट नंबर 4 क्लियर? समझ में आया? उसके बाद ये इंटरेस्ट मिला, फिर उसके बाद 1 जनवरी को हमने ये परचेस कर लिया। उसके बाद क्या? उसके बाद नोट नंबर 5 यहां हम लोग लिख लेते हैं, नोट नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या है? यहां बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर ऑन 31 मार्च को है 92 पे। कितना पे है? 92 पे है। तो पहले अब तो वो लास्ट डेट का मामला है, लेकिन लास्ट डेट के मामले से पहले हम लोगों ने साल भर में जो भी खरीदा या बेचा है उसके ऊपर क्या निकालोगे? प्रॉफिट या लॉस। तो नोट नंबर 5 है, यहां नोट नंबर 6 कर लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट या सेल प्राइस। भैया टोटल सेल प्राइस, हमने टोटल बेचा कितना है? अरे एक ही ना बेचा है। अरे टोटल बेचा कितना? अरे देखो सिर्फ एक बेचा है, सिर्फ एक बिका है। कितना है? कितना में बेचा है? 4,200 लेस एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो देखो
आप टोटल इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब लगाओ। टोटल इन्वेस्टमेंट खरीदा गया कितने का? नॉमिनल वैल्यू टोटल 40 और 55,000। इसका टोटल कॉस्ट देखो, तुम लोग इनकेस कहीं भूल जाओ तो हम ये बता देते हैं। जो भी सुनो, टोटल ऑफ कॉस्ट इन डेबिट डीआर, टोटल करो। टोटल ऑफ कॉस्ट इन डेबिट, डेबिट साइड का कॉस्ट को टोटल करो। नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो टोटल कॉस्ट कितना है आप ये देख के बोलो। ये टोटल कॉस्ट कितना है? ये टोटल कॉस्ट कितना? कॉस्ट का तो ये कॉस्ट का बोलो साफ साफ। हाँ, कॉस्ट का 47। तो 40 टोटल, नॉमिनल वैल्यू टोटल कितना है? 55,000। तो इससे कितना का बिका? 42। तो ये कितना का लॉस आया? तो लॉस आया। तो लॉस आप लोग यहां लिखोगे। कब लिखोगे? मार्च 31। यहां लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल। तो लॉस कॉस्ट में लिखोगे कितना रुपया? 23 रुपया। समझे? अब आप वैल्यूएशन करोगे। तो वैल्यूएशन ऑफ नोट नंबर, ये नोट नंबर कितना था? अब करेंगे नोट नंबर। कैलकुलेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सुनो। नॉमिनल सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? कॉस्ट प्राइस क्या मतलब? बैलेंस ऑफ कॉस्ट, बैलेंस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का बैलेंस। तो ये क्या होगा? बैलेंस ऑफ कॉस्ट जो है ये टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा। आप बैलेंस करो, ये ऐड करके ये लेस करो। बोलो बैलेंस कितना आया? बैलेंस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कॉलम का बैलेंस करो, यही आपका कॉस्ट आएगा। ये कॉस्ट है। जो इन्वेस्टमेंट मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस में है उसका ये कॉस्ट है। बोलो कितना आया? 42,727। ये हमारा कॉस्ट है। क्या है हमारा? ये हमारा कॉस्ट है। ठीक है, मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। मार्केट प्राइस हमें क्या बोला है? द मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर ऑन 31 दिसंबर वॉज 92 पे है। मतलब नॉमिनल वैल्यू का 92। तो नॉमिनल वैल्यू है कितना मेरा? ये बैलेंस का नॉमिनल वैल्यू बोलो कितना हो गया? हाँ, 50,000 का इन्वेस्टमेंट मेरे पास है। नॉमिनल वैल्यू ये अभी 92 पे है, मतलब 92% पे है। बोलो
46,000। अब आप बोलो कौन सा ज्यादा है, तो वैल्यू ऑफ, दिमाग खराब है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में लोअर कौन है, तो देयरफॉर दैट इज कॉस्ट। तो हमें इतना पे रखना है, तो जब इतना पे रखना है तो हमको कुछ करना और नहीं है। हाँ मान लो कि 42,727 था, लेकिन यहां मार्केट प्राइस 4200 अगर आ जाता, रुको पहले इसको लिख देते हैं, पहले यहां लिख देते हैं बाई बैलेंस सीडी। नॉमिनल वैल्यू कितना है बोलो, 50,000। कॉस्ट का वैल्यू, इसका कॉस्ट कितना रखा गया है, हो गया। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना कमाया गया है, इंटरेस्ट का डेट 3 महीना कमाया गया, तो इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, हाँ अरे भाई 31 दिसंबर लास्ट डेट है इंटरेस्ट का, और ये बैलेंस कब का है, 31 मार्च का है, तो बैलेंस है 50। ठीक से गिनो, इसका 12% 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड है, 3/12 कितना हो गया, 1500। 1500 है ना, ये आ गया। अब हम तुमको एक बात बताते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पे वैल्यू कॉस्ट प्राइस आता है 42,727 जैसा आया है, अगर मार्केट प्राइस इसका 42,000 आ जाता, मार्केट प्राइस कितना आ जाता, तो हमको तो वैल्यू 42,000 पे रखना पड़ता, तो बाकी 727 का जो यहाँ कमी आ रहा वहां लिख देते भाई फॉल इन वैल्यू। क्या लिख देते हैं, कुछ तो लिखोगे ना, यहां ना घट रहा है, मान लो 727 अगर यहां घटता तो आप क्या लिखते हैं, बाई फॉल इन वैल्यू, बस और कुछ करना नहीं है। अगर हम होमवर्क देंगे, उस होमवर्क में अगर कोई ऐसा आया कि मार्केट प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, और मार्केट प्राइस पे जब वैल्यूएशन करोगे तो माइनस कर देना, क्लियर है, फॉल इन वैल्यू बोल के, समझ गए। तो खैर अभी तो ये नहीं करना है, अब हम लोगों का इंटरेस्ट का कॉलम बंद करोगे आप, इंटरेस्ट का कॉलम बंद करोगे ना, साल भर में कितना इंटरेस्ट आया, ये ऐड करो ये लेस करो, यहां टोटल ज्यादा है, देखो कितना है, 6250, तो यहां पे होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट बैलेंस करके लाया हूं, बैलेंसिंग फिगर कितना आया, क्लियर, समझ में आया, इजी है ना इन्वेस्टमेंट। चलो इसी के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। अभी कुछ आप लोगों को होमवर्क देंगे, आप लोग होमवर्क करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेक करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद क्लास वर्क होगा, ठीक है, थैंक यू।